गाड़ी यहाँ खड़ी है आएगी हमको लेकर घुमा देना, लाइट का डिफरेंस हो जाएगा ना। यहाँ तुरंत इधर ग्रुप पैदल है। ठीक है। अरे अर्जुन सर, अर्जुन सर, ठीक है। अरे यार अगवा बढ़ा लेंगे। वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ धाम देख सकते हैं कि उनके माथे पे त्रिपुंड है। उन्होंने भव्य दर्शन भी किया है बाबा विश्वनाथ का। अरे हिलाइए नहीं यार। इस काशी विश्वनाथ धाम का शिलान्यास और पूजन करने के बाद ये निकल रहे हैं। भैया थोड़ा पीछे कर यार। मॉडल का एक हम लोग ऐसे कहाँ बोल रहे हैं। बड़ी सुखद अनुभूति है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की इस पूरी टीम को बधाई दी और उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने अब तक न केवल सरकारी मुलाजिम के तौर पे काम किया है बल्कि एक भक्ति भाव के साथ इस काम को अपनाया है और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभाई। हम सब इस क्षण पर बहुत गौरवान्वित हैं और उत्साहित हैं कि हम इसी उत्साह के साथ जो बाकी बचा हुआ काम है उसको पूरा करेंगे। सर उस समय कैसा फील किए जब लोगों का विरोध था, घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, मंदिरों की भी बात चलने लगी थी? हाँ, विरोध था, घर छोड़ने को तैयार नहीं थे, काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव देखे मैंने इस एक वर्ष में इस प्रोजेक्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वास भी था, एक बाबा का जो एक आशीर्वाद था वो भी था, श्रद्धालुओं की एक परेशानियों की उनकी जो दिखाई पड़ती हैं उनको ठीक करने की इच्छा भी थी। कुल मिलाकर मैं तो यही कहूँगा शायद प्रकृति साथ थी और हम लोग इसको कर पाए। सर इस कॉरिडोर की बात करें तो निश्चित तौर पर ढेर सारी बातें हैं, ढेर सारी खासियत है। छोटे में क्या क्या खासियत होंगी? सबसे छोटे अगर शब्दों में कहने का प्रयास किया जाए तो ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से विश्व स्तरीय होगा। चिकित्सालय भी है, सब कुछ जो कुछ आप को आवश्यकता हो सकती है इस यात्रा में, इस तीर्थ यात्रा में, वो सब का सब यहाँ उपलब्ध होगा और विश्व स्तरीय होगा। किसी तरह की कोई ऐसी समस्या जो आज के दिन में तीर्थयात्री फेस करते हैं, भीड़ है और गंदगी है और भौतिक जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी अनुपस्थिति है, पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें विश्व स्तरीय उपलब्ध होंगी। थैंक यू। ये आशीर्वाद का प्रकरण नहीं है, उनके कर्म बोल रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। एक सवाल ये है, काशी विश्वनाथ मंदिर के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है क्या? काशी विश्वनाथ मंदिर मुक्ति नहीं है, भगवान तारक मंत्र देते हैं जीवों को, तो तारक मंत्र देने वाले भगवान काशी विश्वनाथ हैं। वो मुक्ति है जो 40 मकान के अंदरों में घिरे देवी देवता थे, वो जब हटा है तो हमारा देवालय
बहुत चेतनामयी हो गई है। भगवान विश्वनाथ का प्रतिबिंब का जो संबद्ध सनातन धर्मियों को विश्व में रहा है, उससे अब लोग जुड़ेंगे। अभी भी जकड़े हुए हैं क्या ऐसे भवनों से? एकदम नहीं। सब भवनें हमारे स्थानीय प्रशासन ने अधिक ले चुके हैं, उनको पर्याप्त धन दे चुके हैं। वो उसका खाली समय का इंतजार है कि फटाफट काम होगा। और हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के रूप में रहेंगे और इस विश्वनाथ धाम का शिवार्पण करने आएंगे। 2014 के चुनाव के पहले भी आए थे, यहाँ पे मत्था टेके थे, चुनाव जीता था। 19 के पहले भी आए हैं। कहा जा रहा है क्या कुछ विशेष पूजन भी है? ऐसी चर्चा की है कि कुछ विशेष? कुछ नहीं, उनका लोक कल्याण के लिए हमेशा उन्होंने पूजन किया है। लोक कल्याण के लिए हमने खुद संकल्प कराया है 2014 में। उन्होंने खुद कहा कि लोक कल्याण हेतवे। अभी का संकल्प? अभी के लोक कल्याण हेतवे संकल्प कराया आपने? हैं? संकल्प में भगवान विश्वनाथ की प्रसन्नता प्रीति के लिए और जन समुदाय के कल्याण के लिए ही संकल्प हुआ है। मंदिरों को जो जीवन मिली है, वो मंदिर पहले ही मंदिर थे, वहाँ स्थापित देवता थे। कुछ लोगों के घरों के अंदर वह अतिक्रमित थे। मैं मूल बिंदु पाना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हम उनको क्या कहें, वो विश्व के लोकप्रिय नेता भी हैं और लोकप्रिय प्रधानमंत्री भी हैं। मैं भगवान से, काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देश के पुनः प्रधानमंत्री का बागडोर संभालें और बाबा विश्वनाथ धाम में जो आज शिलान्यास किए हैं उसका वो उद्घाटन भी करें। महाराज जी, क्या रहा अंदर, किस तरह से उनकी गतिविधियां रहीं, किस तरह से पूजन किया, क्या खास हुआ पूरा? देखिए, शुद्ध विधि से, परंपरा से, शास्त्रोक्त विधान से प्रधानमंत्री जी ने पूजन किया। किस तरीके का क्या था, कैसे? देखिए, आप तो सब जानते ही हैं कि पूजा कैसे होता है। सुगंधित चंदन, बढ़िया गुलाब के पुष्प, भगवान के बिलपत्र, गंध पुष्प, धूप दीप नैवेद्य, आरती, प्रार्थना और विश्व के कल्याण के लिए और भारत के जनता के विकास के लिए उन्होंने उद्देश्य लेकर के भगवान से प्रार्थना की है। खास तरीके का संकल्प भी 2019 लोकसभा चुनाव से पहले माना जा रहा है ये प्रधानमंत्री जी का आखिरी दौरा है वाराणसी, और सांसद बनने के बाद वो वाराणसी आए थे, काशी विश्वनाथ का दर्शन किए थे। फिर 2019 तैयारियों से पहले फिर विश्वनाथ मंदिर आए हैं। क्या कुछ ऐसा विशेष रहा जो उस समय आशीर्वाद लिया? उस समय जब प्रधानमंत्री जी बनने से पहले जब विश्वनाथ मंदिर आए थे तो उनके हाथों से पूजा कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय मैं न्यासाध्यक्ष तब भी था, न्यासाध्यक्ष उनकी कृपा से आज भी हूँ। मैं बताऊँ कितना विराट हृदय, इतना विशाल मन, विराट हृदय और विशाल मन, माननीय प्रधानमंत्री जी एक महामना हो गए हैं। आज 70 वर्ष के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर ये सूझ नहीं आई। महात्मा गांधी को उन्होंने जिक्र किया। महात्मा गांधी जी 1902 या 30 के आसपास आए थे। वहाँ यहाँ की गंदगी से वो थोड़ा परेशान हुए थे। वो एक से इशारे में इनका संकेत किए हैं। लेकिन बाबा विश्वनाथ जिसके हाथों से कराना चाहते हैं उसको बारंबार अपने पास बुलाते हैं और बुलाते रहेंगे। महाराज जी, इसके पहले अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और इतिहास अब जो है वो नरेंद्र मोदी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1780 में महारानी, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार कराया था। उसके पहले भी बाबा विश्वनाथ थे। औरंगजेब के समय में नारायण भट्ट ने कराया था, वो हैं। आज नारायण भट्ट को भी कम से कम 400 वर्ष के आसपास हो गए और 250 वर्ष महारानी अहिल्याबाई को हो गया। आज तीसरे उन्होंने सिर्फ एक 200 बाई 200 मंदिर, 200 बाई 200 फीट के जीर्णोद्धार कराए थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो उन्होंने धाम कर दिया, धाम हेरिटेज कर दिया। आप क्या समझ रहे हैं? इसको गहराई से देखिएगा तो ये विश्व सनातन का इतना बड़ा संदेश विश्व को जा रहा है। विश्वनाथ का जो संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को दिया है। गुरु जी, आज कोई आप लोग